हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम टॉटोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। यहां पर आप लोगों को यह दिक्कत आ रही कि सर टॉटोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट होता है, टॉटोमर बनाते कैसे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि टॉटोमर्स बनते कैसे हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के आपको सवाल दिखते हैं। एक तो एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म दिखता है और एक इनऑल कंटेंट वाला सवाल दिखता है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन की, है ना, टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन की, तो ये होता है इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर H प्लस ट्रांसफर। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन कैसे होता है टॉटोमेरिज्म? एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकता है। और आपके सिलेबस में कौन सा वाला है, आपको पढ़ना है कीटो इनॉल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं टॉटोमेरिज्म के लिए कीटो इनॉल सिस्टम, कीटो इनॉल इन बेसिक मीडियम, है ना, ये वाला आपको पढ़ना है, कीटो इनॉल इन बेसिक मीडियम। बाकी एसिडिक मीडियम में भी होता है और कीटो इनॉल के अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। लेकिन आपको जो दिखेंगे आपके सिलेबस में वो कीटो इनॉल का एग्जीबिशन दिखेगा, इनॉल कंटेंट दिखेगा, ये चीजें दिखेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि क्या कंडीशन होनी चाहिए एग्जीबिशन की। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा है ना। तो कंडीशन फॉर एग्जीबिशन, पहली कंडीशन अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा 99% केसेस में होता है। एक दो केसेस ऐसे हैं जिसमें अल्फा कार्बन sp2 होगा, तो हम वहां पर कुछ और सोचेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फा H होना चाहिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। किस में देखेंगे हम? ये कीटो और इनॉल में देखेंगे। ठीक है, और बेसिकली आपको कीटो दिया जाता है। जैसे आपसे अगर बोला जाए कि बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, तो इसके लिए कैसे चेक करना है तुमको? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, तुम्हें क्या करना है, सी डबल बॉन्डो को पकड़ना है। सी डबल बॉन्डो के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। बताओ जरा इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? 3 ये और 1 ये, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा में sp3 होता है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल है। क्या ये अल्फा एच है? अल्फा कार्बन पर होने वाले हाइड्रोजन को अल्फा एच बोलते हैं, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3, सी डबल बॉन्डो CH3। अच्छा, यहां पर ये मत सोचना कि सर ये तो एल्डिहाइड है, आप तो कीटोइनॉल बता रहे हो। कीटोइनॉल में बेसिकली टॉटोमेरिज्म का एग्जीबिशन देखा गया था। बाद में पता चला कि हाँ, कुछ ऐसे अल्फा एच वाले कंपाउंड भी हैं जो एल्डिहाइड होते हुए भी देंगे, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तो नाम हम भले ही कीटोइनॉल बोलते हैं, एल्डोइनॉल नहीं बोलते, लेकिन एल्डिहाइड भी हो सकता है जिनके पास अल्फा एच है। चलिए बताइए ये एग्जिबिट करेगा क्या टॉटोमेरिज्म? अब आप क्या करोगे, सी डबल बॉन्डो को पकड़ोगे। सी डबल बॉन्डो के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। जैसे ये वाला, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, है ना। तो कोई भी एक साइड देख लो, कोई भी एक साइड अगर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा है, मतलब हम बोल देंगे ओवरऑल कंपाउंड एग्जिबिशन हो रहा है ना। तो बताओ ये वाला अल्फा कार्बन sp3 है क्या? बिल्कुल 4 सिग्मा है। और इन H को अल्फा H बोलते हो, बिल्कुल सही बात है। सर लेफ्ट साइड देखने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, क्योंकि राइट साइड से पता चल गया, तो लेफ्ट साइड देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा लिख दिया CH3C, CH3 सी डबल बॉन्डो CH3। बताएं क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? चेक कर लेते हैं कैसे। देखिए जरा, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। ये वाला अल्फा कार्बन sp3 तो है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा एच नहीं है। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, तो अल्फा एच नहीं है। ये वाला कार्बन sp3 है और बेटा इसके पास अल्फा एच भी है, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से तुम चेक किया करते हो। सर अगर साइक्लिक कंपाउंड आ गए तो कोई टेंशन नहीं, सेम कंडीशन आपको लगानी है। ठीक है, सेम कंडीशन। जैसे ये सी डबल बॉन्डो है, ये वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा, और यहां पर H मिल गए, और अल्फा कार्बन sp3 भी दिख रहा है 4 सिग्मा, और ये अल्फा H भी दिख रहा है, यानी कि आंसर यस आ जाएगा। बात समझ में आई? तो साइक्लिक कंपाउंड भी दिख जाए तब भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एक की जगह 2 डबल बॉन्ड दिख जाए तब भी डरने की जरूरत नहीं। मान लो एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो इसके लिए यहां से एग्जिबिट कर जाएगा, इसके लिए यहां से कर जाएगा। समझ गए बात को? जैसे मान लो आपसे पूछा गया बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताओ जरा, आपका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा एच नहीं है। ठीक, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बिल्कुल करेगा। लेफ्ट साइड से भी कर रहा, राइट साइड से भी कर रहा। अल्फा कार्बन sp3 है 4 सिग्मा, और अल्फा एच मिल गया आपको। ठीक है,
क्या ये वाला एग्जिबिट करेगा? बिल्कुल करेगा। इसके लिए यहां से और यहां से, और इसके लिए यहां से और यहां से। तो ये तो तुम्हें चेक करना आ गया कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कि नहीं करता है। कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए और अल्फा एच होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर दो केस बताने जा रहा हूं। केस वन, केस वन 1,3 सिस्टम, जो कि 99% केसेस में आपको दिखेगा। ठीक है, 1,3 सिस्टम, ये कैसे चेक करते हैं ध्यान से देखें जरा। CH3 C डबल बॉन्ड हो H, ऐसा लिखा हुआ है, और मुझे इसका टॉटोमर बनाना है, और टॉटोमर इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टॉटोमर इक्विलिब्रियम में होते हैं, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का ट्रांसफर। कैसे करना है? ऑक्सीजन को 1 लिखेंगे, कार्बन को 2 और इसको 3। 3 से H जाएगा 1 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट होगा। इस तरीके से आप बना सकते हो। सर कैसे जाता है? अभी मैं मैकेनिज्म भी बता रहा हूं आपको, है ना। इस तरीके से हम बनाते हैं, पहले बनाना सीख लो। 3 से H 1 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका टॉटोमर बनाना है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 3 से H 1 पे और 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट कर देंगे, तो ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। समझ गए? अब ध्यान से देखना इसकी मैकेनिज्म, ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मैकेनिज्म देखिएगा, बेसिक मीडियम में हम मैकेनिज्म सीखेंगे। चलो मैं इसकी बता देता हूं, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H+ निकालना। ठीक है, तो OH- एज अ बेस काम करेगा, वो यहां से H+ निकालेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बनेगा CH2-। सर ऐसा आपने क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये एनाइन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज एनाइन बन गया, इसलिए ये एसिडिक H होता है, स्टेबलाइज्ड, है ना। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एक मिनट, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट करवा दो, तो ऐसा दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव और H, ऐसा दिखेगा आपको। सही बात है। तो यहां से सबसे पहले क्या हुआ? OH- ने H+ निकाला, एनाइन बना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये बन गया। और आपने जो यहां पर पानी निकाला है, ठीक है, वो पानी से H+ दोबारा इसको मिल जाएगा, O नेगेटिव यहां अटैक करके OH- को निकाल देगा, और ये OH- किसी और मॉलिक्यूल से H+ निकाल के ये प्रोसेस आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड C, O के साथ क्या जुड़ गया? H, और यहां H। ठीक है, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं? इन, और OH को क्या बोलते हैं? ऑल, और इन प्लस ऑल, ई ड्रॉप करके हम इसको लिख देते हैं इनॉल, तो इसका नाम है इनॉल। ठीक है, इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो कीटो से इनॉल फॉर्म हम बना देते हैं। क्लियर है बात? ये इसकी मैकेनिज्म है 1,3 सिस्टम की। क्या करना है? 3 से H1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट करना है। यूजुअली ऐसा आपने देखा है कई बार, है ना। सेकंड केस ये बनता है जो कि 1% केस में आता है, 99% तो पीछे वाला केस है। यहां आता है 1,5 सिस्टम। 1,5 सिस्टम, अगर 1,3 फेल हो जाए तो 1,5 लगाते हैं, अगर 1,3 फेल हो जाए तो 1,5 लगाते हैं, 1,3 नहीं लग रहा तो 1,5 लगेगा। ये चेक करना है तुमको, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H लगा है। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये वाला 3। अब 3 वाला कार्बन sp2 है, तो 1,3 सिस्टम फेल हो गया। 3 वाला sp2 है ना, तो 1,3 सिस्टम जो है वो फेल हो गया, और 1,3 फेल हो गया तो हम 1,5 चेक करेंगे। कैसे? ध्यान से देखना, 3 के बाद आगे 4 है और ये 5 है। जो कंडीशन तुम अल्फा कार्बन यानी कि थर्ड वाले कार्बन पे लगाते थे, वही कंडीशन इस पे लगाओगे। तो क्या ये sp3 है? बिल्कुल है। क्या ये H है? बिल्कुल है। यानी कि 1,5 सिस्टम लगेगा यहां पर, 1,5 सिस्टम लगेगा यहां पर। सर कैसे लगेगा? एक काम करता हूं, मैं यहां से 3H जो है ना उसको ऐसे लिख लेता हूं। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं 2 यहां पर और 1 यहां। सही बात है, ऐसे लिख सकता हूं मैं CH3 को। अब 5 से H जाएगा 1 पर, 1 2 का बॉन्ड 2 3, 3 4 का बॉन्ड 4 5 पर शिफ्ट कर देंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड C, O के साथ H और यहां H, इस तरीके से दिखेगा। लेकिन ये कब लगाना है? जब 1,3 फेल हो जाए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये वाला दिखता है एक, इसमें लोगों को लगता है कि सर ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कर जाता है। ये 1,5 सिस्टम का एग्जांपल है। कैसे? ध्यान से देखना जरा। ये 1, ये 2, ये 3 sp2 है। सर ये वाला 3, ये भी sp2 है। आगे चले ये 4 और ये 5। ठीक है, आप यहां से चलो तो भी आपको यही मिल रहा है। तो क्या होगा? यहां पर जो 2H है, देखो 1,5 लग गया ना, क्यों? क्योंकि sp3 आ गया, थर्ड वाला sp2 था।
इसलिए हमने क्या लगाया, 1.5 लगाया। कैसे लगाओगे सर, 3 से सॉरी 5 से H जाएगा 1 पर, 1 2 का 1 2 3 और 3 4 का 4 5। मैग्नेटिज्म आपकी वही होगी बेसिक मीडियम वाली, ठीक है। तो आपको ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, है ना। तो समझ गए 1-3 सिस्टम और 1-5 सिस्टम। पहली बात, पहला सवाल एग्जीबिशन वाला मिलेगा, सर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कि नहीं। अल्फा कार्बन जो कि थर्ड कार्बन होता है ना, अगर वो sp3 है, अल्फा H है तो कर जाएगा, लेकिन अगर वो sp2 है तो जरूर ये चेक कर लेना कि 1.5 तो नहीं लग रहा कहीं, है ना। अगर थर्ड वाला sp2 है तो जरूर चेक कर लेना 1.5 तो नहीं लग रहा कहीं। बस ये 2 केसेस आपको देखने थे, ठीक है। इनॉल कंटेंट वाला सवाल मिल सकता है, सर इनॉल कंटेंट क्या होता है। यह सवाल बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि एग्जीबिशन वाला सवाल ही आपके नीट के सिलेबस में ज्यादातर दिखता है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इनॉल कंटेंट क्या होता है। जो कीटो से इनॉल आप कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इनॉल कंटेंट। क्या बनेगा, इनॉल का परसेंटेज, सॉरी इनॉल की कंसंट्रेशन और कीटो की कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये के इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं इनॉल कंटेंट। यानी कि इनॉल कंटेंट कब ज्यादा होगा, बताओ बताओ जरा, इनॉल कंटेंट कब ज्यादा होगा, जब इनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब आएगी जब इनॉल स्टेबल होगा किससे, कीटो से। भाई इनॉल का परसेंटेज तभी ज्यादा होगा ना जब इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी इनॉल की कीटो से ज्यादा है तो वही इक्विलिब्रियम में ज्यादा रहेगा, यानी कि इनॉल कंटेंट ज्यादा रहेगा। और स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी के वेरियस फैक्टर तुम्हें पता है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव हो गया, ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। जैसे एक सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। अब मैंने फॉरवर्ड वाला एरो बड़ा क्यों बना दिया, आपके सामने उसका आंसर ये है कि सर ये नॉन एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक होता है फिनॉल, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, है ना, नॉर्मल कंडीशन यानी कि एक सी डबल बॉन्ड हो, मतलब ये सी डबल बॉन्ड हो और इनॉल की, इसका इनॉल बना दिया ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। यहां ये फैक्टर होता है कि बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्डो की ज्यादा होती, किससे, सी डबल सी से। सी डबल ओ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती सी डबल सी से, इसलिए जनरली बात कर रहा हूं मैं, जनरल केस में जनरली कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा होती है। लेकिन इनॉल कब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जब इनॉल में एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव ये सब लगने लगेगा। क्लियर है बात। लेकिन ये सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर सवाल एग्जीबिशन वाले होते हैं, उसमें भी 1.5 वाला भी कम देखने को मिलता है, आपको 1.3 सिस्टम ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, पैराबेंजोक्विनोन क्या टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है ना, यह सवाल बार बार देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। बताओ क्या ये पैराबेंजोक्विनोन, क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, बताएं। यहां से चेक करा, सर थर्ड कार्बन sp2 है, सॉरी sp2, थर्ड कार्बन sp2 है, यहां भी sp2 है, तो चेक कर लो कहीं फिफ्थ तो कार्बन sp3 नहीं है, नहीं ये भी sp2 है। अगर तुम नीचे से देखोगे तो ये sp2 और नीचे से ये वाला फिफ्थ कार्बन बनेगा तो ये भी sp2, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका सवाल होता है। क्लियर है एकदम। तो टॉटोमेरिज्म के एग्जीबिशन में बस इतना ही आपको देखना है। फिर से रिकैप कर देता हूं, टॉटोमेरिज्म में 1-3 सिस्टम, 1-5 सिस्टम। 1-3 सिस्टम का एग्जीबिशन कैसे चेक करते हैं, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज और अल्फा H होना चाहिए। लेकिन अगर 1-3 फेल है तो फिर 1-5 पर जाएंगे, ठीक है। इनॉल कंटेंट कैसे चेक करेंगे, जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से, क्योंकि सी डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी सी डबल सी से ज्यादा होती है। लेकिन इनॉल कब ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, जब उसमें एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर ये सब लगने लगेगा, स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया लगने लगेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत दिनों से आपको टॉटोमेरिज्म का ये चीज कवर करनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी तरीके के शॉर्ट वीडियोस और बनाते रहेंगे। आपको अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, इससे क्विक रिवीजन हो रहा है आपका, बहुत फ्रूटफुल सीरीज है ये, बहुत अच्छे से आप कवर कर रहे हैं सारी चीजें। नॉर्मल लेक्चर्स आपके चल रहे हैं उसमें तो आप कर ही रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट रिवीजन में आपका क्विक रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।